हेलो एवरीवन, स्वागत है क्रिक कोर्सेज ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने वाले सेवन्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक महत्वपूर्ण आईएमपी प्रॉब्लम है और ये एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इस प्रॉब्लम को हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में जो भी दे रखा है वो कैसे सोल्व होता है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, मतलब ट्राइंगल इस प्रकार से फॉर्म्ड होगा। अब फॉर्म्ड होगा दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मतलब समझो, अगर ये कहीं पे भी हो फॉर्म्ड, ये एक्स एक्सिस पे ये वाली इसकी साइड रहेगी और इसकी शेडेड कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, यहाँ पर शेडेड होगा, ये पूरा एक ट्राइंगल बनेगा। अब इसको देखते हैं हम कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। क्यों बनेगा ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि पहले से क्वेश्चन बोल रखा है कि ट्राइंगल बनना चाहिए। अब ट्राइंगल बनाने के लिए हमें दो लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो एक फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलेंगे, हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है जब भी ग्राफ की बात होती है सबसे पहले हमें सॉल्यूशन टेबल की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्यूशन टेबल इन फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, मतलब देखो टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, सॉल्यूशन टेबल भी बोल सकते हैं, पर आप अभी सॉल्यूशन टेबल याद रखो। ठीक है, सॉल्यूशन टेबल में हमें किसी एक चीज़ का वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पर या तो y की वैल्यूज़ फाइंड कर लो या फिर x की वैल्यूज़ फाइंड कर लो। तो दोनों में आप कोई सी भी ले लो। तो x एक्सिस का बोल रखा है, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम पहले। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखता तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, पर क्वेश्चन के हिसाब से हम x एक्सिस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो ये y था इधर आके प्लस का हो जाएगा, जीरो के इधर आके, और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी x इजक्वल टू वाई माइनस वन। ठीक है, अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू नहीं आई है, मतलब x की सामने की वैल्यूज आ चुकी है। अब y हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू 1 2 3 हम रख के देख लेते हैं। तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा x की वैल्यू। अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 1 इसकी आ जाएगी, और अगर 3 रखेंगे 3 माइनस 1 होगा तो 2 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। वैसे ही सॉल्यूशन टेबल फिर सेकंड इक्वेशन के लिए लेंगे। सेकंड इक्वेशन में वापस x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो इधर 12 प्लस का इधर आएगा, इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये -2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 3 जो है ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। अब y 0 3 6 अपने हिसाब से कुछ भी रख दो, ठीक है, पर पास वाली वैल्यू रखोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो 0 रखा हमने, तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, 3 से कैंसिल आउट होगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं हम 3, तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 से रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको वैल्यूज़ रखनी है। और सॉल्यूशन टेबल कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। सॉल्यूशन टेबल में अगर आपको x एक्सिस यहाँ पर नहीं दिया होता तो आप y की वैल्यूज़ भी निकाल सकते थे यहाँ से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है x की वैल्यू निकाल, दोनों y की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। बस आपको y की वैल्यू अलग अलग रखते जाना है और x की वैल्यूज़ आपको मिलती जाएगी। वो पॉइंट आउट कर लो, बस यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिख दो, और ये सॉल्यूशन टेबल दोनों के लिए बना लो, दोनों इक्वेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जब बनेगी तब आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब देखें इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इससे। ठीक है, ये चीज़ से कैसे यूज़ करेंगे इन पॉइंटों का ताकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं, तो देखिए
हम सबसे पहले लेते हैं 0 और 1। तो x 0 पे मतलब x 0 पे और y 1 पे, तो यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर 0 और 1 का एक पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा बन चुका है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं दूसरे उससे कलर से कर देता हूँ तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट बना है 0 1 के लिए, फिर है 1 2। तो अब 1 किस पे, x पे, तो मतलब x पे 1 कहीं पे यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर होगा। और 2 कहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा। तो ये आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा, ये 2 है, ये यहाँ पर डालो, ये 1 और 2 के लिए हो गया, ठीक है। अगला बनेगा आपके लिए 2 और 3। 2 तो सेम लाइन पे रहेगी, सेम पॉइंट पे 2 ये, और 3 यहाँ पर होगा कहीं पे, क्योंकि 1 0 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से 3 यहाँ पर बन जाएगा। फिर अगला लेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट लेंगे, ये तो हो चुकी है। तो इन तीनों पॉइंट को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको, जैसे ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब सेकंड वैल्यूज़ को लेंगे हम, सेकंड वैल्यूज जो कि सॉल्यूशन टेबल की है हमारी 4 और 0, मतलब x4 पे, x4 यहाँ पर होगा कम से कम, ठीक है, यहाँ पर, और 0 मतलब इसी लाइन पे, ठीक है। इसको अब अलग कलर से ले लेता हूँ ताकि आपको सही में समझ में जाए, थोड़ा सही समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कहीं, तो इसको अगर आप इस प्रकार से खींचोगे तो ये थोड़ा समझ जाना कि ये 0 4 पे है, ठीक है। अगली लाइन लेंगे हम, अगला पॉइंट 2 और 3, मतलब 2 x2 है, x2 मतलब 1 2, ये पॉइंट है हमारा 2 और 3, 3 मतलब 3 y है, ठीक है। तो 3 कहीं पे हमारा यहाँ पर आएगा, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 3 यहाँ पर आएगा y3, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इस प्रकार से यहाँ पर कोई सा पॉइंट बनेगा। अगला लेंगे हम, ये हमारे पास पॉइंट बनेगा इसके ऊपर हल्का सा, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिख रहा है पर हल्का सा ऊपर। फिर हम लेंगे 0 6, ठीक है, 0 6, तो 0 x पे 0 मतलब, तो अगला पॉइंट होगा 0 और 6 यहाँ पर बनेगा। इन तीनों को लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन तीनों को लेके लाइन ड्रॉ करते हैं हम, इन पॉइंटों को मिला के, तो एक लाइन ड्रॉ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल सा बन गया है, इस लाइन को मिला के। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पर ट्रायंगल का दे देता हूँ, वाइट कलर की लाइन ले लेता हूँ, वाइट लो, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट नहीं, और यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख जाए हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक कलर ये, एक ये, और एक ये, इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल बन चुका है। अब इसमें हम कलर फिल कर देते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में जाएगा। ये आपका शेडेड ट्रायंगल बन चुका है जो कि हमें क्वेश्चंस में दे रखा था। तो यही आपको सोल्व करना था, जो कि हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा था। तो एक्स एक्सिस पे हमने ट्रायंगल बना दिया है, फॉर्म्ड हो चुका है, और इन इक्वेशन को यूज़ करके बनाना था तो इन इक्वेशन को यूज़ कर बना दिया। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, हर बार जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको सॉल्यूशन टेबल बनानी होगी, सॉल्यूशन टेबल बनानी होगी। सबसे पहला स्टेप यही है कि सॉल्यूशन टेबल बनानी होगी जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, ठीक है। अगर ग्राफ बनाना है उसमें एक्सिस मेंशन नहीं है तो आप y की वैल्यूज़ भी ले सकते हो दोनों जगह, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस ही लो, ठीक है, y भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में हम मेंशन कर देंगे कि, तो आप इसको नीचे भी दे सकते हो, मैं नीचे लेके आ चुका हूँ, इस प्रकार से यहाँ पर ये ड्रॉ होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे as shown in the graph above the line are intersecting each other, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हो रही है बीच में, यहाँ पर जे वाला जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ईच अदर
8.23 एंड एक्स एक्सिस -0.10, -0.10 पे भी यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। ठीक है, जहाँ जहाँ से लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो लिख दो, और वाई एक्सिस को यहाँ पर 40 से कर रही है। ठीक है, सो द ऑब्टेन ट्राइंगल हैज़ वर्टिकल 2 3 ये वाला जो पॉइंट लिया था हमने 2 3, मतलब ये वाला पॉइंट समझ गए, यहाँ पर जो मिड में मैंने पहले ही बना दिया था, ये वाला 2 3 जो एंड -10 40, ये ट्राइंगल की तीनों चीज़ मेंशन यहाँ पर कर दी और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप मेंशन करके आना एग्ज़ाम में, जब भी आप जाओ तब आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, क्या मेंशन करना है, ये तीनों वर्ड -10 40 2 3, ये क्यों मेंशन करनी है, क्योंकि एक ट्राइंगल फॉर्म्ड कर रही है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म्ड कर रही है जो कि हमने अभी बताया था, ये इस प्रकार से ट्राइंगल फॉर्म्ड कर रही है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है इन तीनों पॉइंट पे हो रहा है, तो ये आपको लिखना है और आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी ग्राफ बनाना है तब सॉल्यूशन टेबल बनानी है। अगर एक्सिस मेंशन ना हो तो आप वाई की वैल्यूज़ भी ले सकते हो, एक्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमेशा एक्स की वैल्यू लेना ज़रूरी नहीं है, आप वाई की वैल्यूज़ ले सकते हो। वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए एक्स की वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी आपको, जैसे यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ रखी थी हमने, आप एक्स की वैल्यूज़ रख के वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हो और इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।